तैयार। लास्ट क्वेश्चन क्या था, याद है कुछ? ओके, 6:7 है ना। जो रेशियो बेस का होगा वही रेशियो एरिया का होगा, यही था ना। ओके, सभी भाई लोग तैयार हैं? बिल्कुल। लिखिए, इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, कल वाला ही क्वेश्चन है। इन ट्रायंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में D is a point on the side BC. In triangle ABC, D is a point on the side BC. त्रिभुज ABC में D बिंदु भुजा BC पर स्थित है। D is a point on the side BC. त्रिभुज ABC में D बिंदु भुजा BC पर स्थित है। D is a point on the side BC. त्रिभुज ABC में D बिंदु भुजा BC पर स्थित है। D बिंदु भुजा BC पर स्थित है। लिखें, BD to DC इक्वल टू 3:4। BD to DC इक्वल टू 3:4। BD अनुपात DC बराबर 3:4 है। BD to DC इक्वल टू 3:4। BD अनुपात DC बराबर 3:4 है। BD to DC बराबर 3:4। BD अनुपात DC बराबर 3:4 है, 3:4 है। BD to DC बराबर 3:4, 3:4 है, ठीक है ना। BD to DC बराबर 3:4। लिख लें सब लोग। फाइंड द रेस द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD एंड ACD। फाइंड द रेस द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD एंड ACD। त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? फाइंड द रेस द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, ठीक है ना। फाइंड द रेस द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD, ABD और ACD के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ABD और ACD के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? कितना आ गया? हाँ, तो कल वही था 3:4, सेम आएगा ना। ओके, किसी भाई को कंफ्यूजन? नो, ठीक है ना। सब लोग बात को क्लियर समझ गए। त्रिभुज ABC है, ठीक है ना। D बिंदु भुजा BC पर है। 3-4 रेशियो कहे थे ना, तो इनका जो हाइट है सेम है। क्यों? क्योंकि टॉप एक ही जगह पर स्थित है, ठीक है। तो जो रेशियो एरिया का साइड बेस का होगा, जो बेस का रेशियो होगा वही एरिया का रेशियो, ठीक। 3:4। कोई दिक्कत तकलीफ समझ में आ रहा सबको? ठीक है ना, आ रहा है ना। लिखिए, इन ट्रायंगल, नेक्स्ट क्वेश्चन, ABC। इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में, इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में AD, अजय देवगन, AD is the interior bisector of angle A. AD is the interior bisector of angle A. त्रिभुज ABC में AD कोण A का अंतः समद्विभाजक है। त्रिभुज ABC में AD कोण A का अंतः समद्विभाजक है। इन ट्रायंगल ABC, AD is the interior bisector of angle A. त्रिभुज ABC में AD कोण A का अंतः समद्विभाजक है। AD कोण A का अंतः समद्विभाजक है। AD is the interior bisector of angle A. AD कोण A का अंतः समद्विभाजक है, ठीक है। देखिए, यदि इफ AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, AB बराबर 8 सेंटीमीटर, AB अमिताभ बच्चन 8 सेंटीमीटर, AB बराबर
8 centimeter and AC air condition बराबर 12 centimeter. AC एयर कंडीशन बराबर 12 सेंटीमीटर लिखे, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। AB बराबर 8, AB बराबर 8 एंड AC बराबर 12 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। AB 8 और AC 12 है, AB 8 और AC 12। तो find the ratio the area of triangle ABD and ACD. Find the ratio the area of triangle ABD and ACD. त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? Find the ratio the area of triangle ABD and area of triangle ACD. त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। Find the ratio the area of triangle ABD and ACD. त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? ABD and ACD. त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल का अनुपात निकालें फटाफट। टू इज टू 3 आ गया। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। कोई भाई पूछना चाहते हैं? कल आए थे तो फिर क्या बात है। देखो यहां देखिए, फिर गलती का है। देखिए कल मैंने क्या सिखाया था? यदि कोई ट्रायंगल ABC है, ठीक है ना, क्या था? AD इज द इंटीरियर बाइसेक्टर, AD इज द इंटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल AD कोण A का अंतःसमद्वि भाजक है। AD सुन रहे हैं ना जी, AD कोण A का अंतःसमद्वि भाजक है, ठीक है। AD कोण A का इंटीरियर बाइसेक्टर है। अच्छा बताइए, इंटीरियर बाइसेक्टर होता है तो इनका रेशियो इनके रेशियो के बराबर होता है। AB कितना दिया है और AC, तो इनका रेशियो 8 और 12 का, 4 दूनी 8, 4 3, तो इनका रेशियो 2 और 3 है, तो इसका भी रेशियो 2 और 3 होगा कि नहीं? हाँ या ना? मैंने सिखाया था ना कि एंगल बाइसेक्टर हो, इंटीरियर बाइसेक्टर थ्योरम, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा इन दोनों के रेशियो के बराबर होगा। इनका अनुपात इनके अनुपात के बराबर होगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसका बेस का रेशियो क्या? 2:3, 2:3 हो जाएगा। किसी भाई को तकलीफ नो? इसका रेशियो वही इसका रेशियो, ठीक। और जो इसका रेशियो वही एरिया का रेशियो। क्यों? क्योंकि हाइट दोनों का क्या है? सेम है, ठीक। तो जो रेशियो बेस का होगा वही एरिया का होगा, ठीक। तो एरिया का जो रेशियो पूछा है वो क्या बोलेंगे? 2:3, 2:3 होगा। हाँ या ना? एरिया का रेशियो क्या बोलेंगे? 2:, कैसे? इसमें एंगल बाइसेक्टर थोड़ी है, वो तो ऑलरेडी यहाँ दिया है 3 और 4 का, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ ये दोनों दिया था ना, इन दोनों से ये निकाल लिया, और ये जो रेशियो होगा वही एरिया का रेशियो होगा। आप समझ रहे हैं ना? कोई दिक्कत किसी को? नो? एक क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट टाइम। समझ में आ रहा सबको ना? कोई दिक्कत, कंफ्यूजन? इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में, 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 D and E are the 2 points, D and E are the 2 points, D and E are the 2 points on the side AB and AC respectively. त्रिभुज ABC में D और E बिंदु, त्रिभुज ABC में D और E बिंदु क्रमशः भुजा AB और AC पर स्थित हैं। D और E बिंदु क्रमशः भुजा AB और AC पर स्थित है। इन ट्रायंगल ABC, D and E are the 2 points,
D and E are the 2 points on the side AB and AC respectively. त्रिभुज ABC में D और E बिंदु क्रमशः भुजा AB और AC पर स्थित हैं। And AD is to BD, AD अजय देवगन, AD is to BD बॉबी देवल is equal to 2:3. AD is to BD is equal to 2:3 और AD अनुपात BD बराबर 2:3 है। लिखें AD is to BD बराबर 2:3 है, 2:3 है। सब लिख चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेस द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, फाइंड द रेस द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE and area of triangle DBE, DBE, ADE and BDE, ADE and BDE। त्रिभुज ADE और त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? त्रिभुज ADE और त्रिभुज BDE, ADE और BDE, त्रिभुज ADE और त्रिभुज BDE के क्षेत्रफल का अनुपात सब लिख चुके। ADE और BDE के क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। फाइंड द रेस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। ADE और BDE के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? हाँ या ना? ओके। सेकेंड क्वेश्चन, इसी में सेकेंड, तैयार है सब लोग? फाइंड द रेस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, ABE, A B फॉर बॉम्बे, E है ना, ABE। फाइंड द रेस द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, BDE लिखना, बॉम्बे दिल्ली बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। BDE। फाइंड द रेस द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE, लिखें, गलती मत करना B और D में, ठीक है? फाइंड, ठीक है, हल्ला नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, सब लिख चुके ना? त्रिभुज AB बोर्ड पे लिखा है और BDE के क्षेत्रफल का अनुपात निकाल। दूसरा क्वेश्चन था ये, ठीक? बोलो बोलो बोलो। 2 3 5 3 है ना? वाह, वेरी गुड। कोई पूछना चाहते हैं? आ गया? पहले कितना आया था आंसर? 2 3 5 आ गया। किसका आया? तो ठीक है, देखो यहां कौन सा ट्रायंगल है? ABC। ट्रायंगल कौन सा है? ABC, ठीक? त्रिभुज ABC है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा सबको ना? ट्रायंगल ABC में बताइए D और E क्रमशः AB और AC पर स्थित है। D और E कहाँ स्थित है? AB और AC पर स्थित है। D और E कहाँ स्थित है? AB और AC पर। D और E AB और AC पर स्थित है, ठीक है? D और E कहाँ स्थित है? AB और AC पर स्थित है, ठीक? कोई दिक्कत नहीं, ओके भाई। D और E क्रमशः AB और
AC पर स्थित है। ठीक, AD/BD क्या था रेशियो? 2:3 है। इनका रेशियो 2:3 है। ठीक है ना, AD/BD इक्वल टू 2:3। AD अनुपात BD बराबर 2:3 है, 2:3 है। कोई दिक्कत तो नहीं ना? AD/BD 2:3। ठीक है भाई, सुनाई दे रहा है? थैंक यू। चले, पहला क्वेश्चन क्या था बताओ? फाइंड द रेशियो द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE is to area of triangle BD। बस देखो, ADE ये ट्रायंगल, BDE मतलब ये ट्रायंगल, ADE मतलब ये ट्रायंगल, BDE मतलब ये ट्रायंगल। इन दोनों का एरिया का रेशियो निकालना। किसका? इन दोनों का एरिया का रेशियो, क्षेत्रफल का अनुपात निकालना। ठीक, इन दोनों का क्या निकालना है? एरिया का रेशियो। ठीक, तो इन दोनों का एरिया का रेशियो निकालने के लिए ये बताइए कि इसका भी टॉप वहीं पर है और इसका भी टॉप यहीं पर है, तो क्या ये दोनों से यहां से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? तो दोनों का हाइट भी तो सेम ही होगा। आप इस कॉपी को ऐसे घुमा के देखो तब दिखाई देगा, है ना, कि दोनों का टॉप एक ही जगह पर है ना। तो ये जो बेस का रेशियो होगा वही एरिया का होगा। क्यों? क्योंकि हाइट सेम है। समझ में आ रहा सबको ना? हाइट क्या है? सेम। तो इसका 2 है, इसका 3, तो एरिया का रेशियो 2:3 हो जाएगा। 2:3, तो एरिया का रेशियो 2:3 होगा। हाँ या ना में जवाब दे, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? ठीक है ना? ऐसा हमने क्यों किया समझ में आया ना? क्योंकि हाइट क्या है? सेम है। कल सिखाए थे ना कि जो हाइट सेम हो तो जो रेशियो बेस का होगा वही एरिया का होगा। ठीक, तो चल सकते हैं आगे। सेकेंड क्वेश्चन बताना, फाइंड द रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, यही ना? ओके, देखो ABE मतलब इसका एरिया 2 था तो इसका एरिया, तो ABE मतलब पूरा बड़ा का निकाल लेंगे तो दोनों जोड़ना पड़ेगा ना। इसका एरिया 2 है, इसका एरिया 3 है, तो पूरा एरिया कितना हो गया? 5। तो इसका 5 हो जाएगा और इसका 3, तो रेशियो 5:3 हो जाएगा। हाँ या ना में जवाब दे। ओके, ये पूरा 5 हो जाएगा और ये 3, तो रेशियो क्या होगा? 5:3। तो एरिया का रेशियो 5:3 हो जाएगा। यस और नो में जवाब दे। समझ में आया? ओके, ये पूरा एरिया कितना हो जाएगा? 5, और ये क्या हो जाएगा? 3, तो एरिया का रेशियो 5:3। एरिया का रेशियो 5:3। हाँ या ना? ओके, थैंक यू। क्या आप समझ पा रहे हैं? ओके, चले आगे। ठीक, तैयार है भाई? यहां देखे, ध्यान से बातें न करें। आपको मैंने मेंस्ट्रुएशन में भी सिखाया था, आपको याद होगा। किसी भी ट्रायंगल में, जैसे ABC ट्रायंगल है, मैंने कहा था कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। क्या करेंगे? मध्य बिंदु को मिलाएंगे। तो जब मध्य बिंदु को मिलाएंगे, मिड पॉइंट को मिलाएंगे, मिड पॉइंट को मिलाएंगे, तो 4 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। याद है सबको? चारों एरिया क्या होता है? बराबर होता है। याद आ रहा है सबको?
ये एरिया बराबर होता है। याद आ रहा है? नहीं तो समझिए, जैसे ये एंगल ए है तो ये इस साइड ए हो जाएगा, ये एंगल बी है तो इस साइड बी हो जाएगा, और इस सी है तो एंगल क्या होगा, इस साइड क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अच्छा, मैंने एक बात सिखाया था, आपको याद होगा कि देखो ये ट्रायंगल का नाम दे दिया हूं DEF। क्या नाम दे दिया? DEF दे दिया। ठीक, तो मैंने सिखाया था आपको ज्योमेट्री में भी कि मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो उसका आधा होगा। ये दिखा था ना, मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो ये A है तो ये A बाई, ये B है तो B बाई, और ये C है तो C बाई। सिखाया था ना, याद है ना कि मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो ये इसके पैरेलल होगा और इसके आधा होगा। याद नहीं आ रहा है? आ रहा ना, सबको आ रहा है? किसी भी ट्रायंगल में मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, मध्य बिंदु को मिलाते हैं, तो ये साइड इसके पैरेलल होता है और इसके आधा होता है। मैंने क्वेश्चन भी कहा, 2-3 क्वेश्चन करवाया था ना मिड पॉइंट वाला, है ना? याद आ रहा सबको? जाग रहे हैं सब लोग? ओके भाई साहब, यहां देखिए ध्यान से, ए है तो A/2, B है तो B/2, C है तो C/2। कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, पूरा A है तो यहां तक क्या हो जाएगा, A/2। पूरा B है तो ये कितना होगा, B/2। पूरा C है, C/2 और C/2। हाँ या ना? ये हो गया A/2, B/2, C/2 और C/2। यस और नो? किसी को दिक्कत तकलीफ? समझ में आ रहा सबको? ठीक है, यहां देखिए फटाफट, बात न करें। तैयार हैं सब लोग? क्या आपको दिखाई दिया? इसके साइड A/2, B/2, C/2 है, इसके भी साइड A/2, B/2, C/2 है, इसके भी साइड A/2, B/2, C/2 है, इसके भी साइड A/2, B/2, C/2 है। ठीक, क्या चारों साइड दिखाई दिया? सबका चारों ट्रायंगल का सभी तीनों भुजाएं बराबर है ना? A/2, B/2, C/2, सबका भुजाएं वही है ना? जो तीन भुजा इसका है, वही तीन भुजा इसका, वही तीन भुजा इसका, ये भी तीन भुजा। तो इसका मतलब क्या है, सभी ट्रायंगल बराबर हैं। तो एक चीज को, कोई भी चीजों को 4 बराबर भागों में बांटो, एक वस्तु को 4 भाग में बांटो, तो आप क्या बोलोगे इसे? 1/4, 1/4, 1/4 बोलोगे कि नहीं? एक चीज को 4 भाग में बांटो, एक चीजों को 4 भाग में बांटो, तो क्या बोलोगे इसे? 1/4, 1/4, 1/4 बोलोगे कि नहीं? ओके, हाँ सिखा देना एरिया में। तो इस सभी 1/4, 1/4 4 भाग में बट गया। ठीक, ओके भाई, कोई दिक्कत तो नहीं ना? ज्योमेट्री के तरीके से बना सकते हैं इसे। कैसे? देखो दिखाता हूं। ज्योमेट्री के तरीके से ऐसे बनाएंगे। ट्रायंगल ABC है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। DEF, DE क्या है? F है ना? तो DEF में सभी मिड पॉइंट है। DEF क्या है? सब मध्य बिंदु है, AB, AC और BC के। ठीक है ना? कृपया ध्यान, बोर्ड पर ध्यान दें, इधर ध्यान बिल्कुल ना दें। ठीक है ना? ओके भाई, तो ये सभी क्या है? मिड पॉइंट्स है, मध्य बिंदु है। ठीक, यदि से मिड पॉइंट्स हैं, सुनिएगा, तो ये मान लो भुजा यदि ये B है, मान लो क्या है ये, तो ये होगा B/2 और ये भी क्या होगा? B/2 होगा ना, आधा आधा। अच्छा, ये B है तो ये वाला भाग क्या होगा? B/2। ओके, अब यहां से इसका हाइट खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे। हाइट क्या है? हाइट ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना? ओके, तो ये मिड पॉइंट है तो ये भी क्या होगा? हाइट का। क्यों मिड पॉइंट क्यों हो जाएगा? थेल्स ने कहा था। किसने कहा था? थेल्स ने कहा था। किसने कहा था भाई? हाँ, थेल्स। भूल गए क्या उनकी बातें? कहा था ना कि यदि इसके पैरेलल ये है तो जिस रेशियो में इसको काटे हो उसी रेशियो में ये भी कटेगा, है ना भाई? जैसे हम कहें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालो, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा ना।
एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कोई दिक्कत तकलीफ? तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक, अब सुनो, थेल्स ने कहा था कि जिस रेशियो में ये लाइन इसको काटेगा उसी रेशियो में इसको काटेगा। तो ये मिड पॉइंट है, तो यहां से 1:1 का रेशियो है, तो यहां से भी इसका हाइट का भी रेशियो 1:1 होगा, हाँ या ना? तो यहां से 1:1 होगा, तो इसका तो हाइट आधा ऊपर हो जाएगा, आधा, हाँ या ना में जवाब दें, होगा ना? और इसकी पूरी ऊंचाई h है, क्या है पूरी ऊंचाई h, तो आधा हाइट ऊपर हो जाएगा और आधा हाइट कहाँ हो जाएगा, नीचे होगा, h/2 और h/2। यस और नो में जवाब दे। समझ में आ रहा सबको? ओके, तो एबीसी का एरिया हो गया हाफ इंटू ये पूरा बेस इंटू हाइट। अब किसी का भी तुम एरिया निकालो, किसी का भी, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE किसका निकाल लिया, ADE कैसे निकालोगे, हाफ इंटू इसका बेस कितना है b/2 और हाइट कितना है h/2, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना हो गया 4। तो इसको क्या लिखेंगे, बच गया हाफ इंटू b इंटू, ये हाफ इंटू b इंटू h किसका एरिया है, तो क्या ये एबीसी का एरिया का, एबीसी के एरिया का कितना हो गया 1/4, हाँ या ना? ट्रायंगल एबीसी का एरिया कितना हो गया 1/4, हुआ कि नहीं हुआ? तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया का कितना हो गया 1/4 हो गया। समझ में आया? ठीक, तो दिखाई दिया कि ये वाला एरिया क्या होता है 1/4 होता है, दिखाई दिया? हम करें ये भी 1/4 हुआ, पूछो कैसे? इस ट्रायंगल का निकालो एरिया, हाफ इंटू बेस b/2 और हाइट h/2, तो फिर वही ना आ जाएगा 1/4, दिखाई दिया? इसका एरिया तो 1/4 हो, दिखाई दिया? क्या इसका 1/4 दिखाई दिया? दोबारा दिखाओ बना के, हाफ इंटू ये बेस कितना है b/2 और हाइट कितना है h/2, तो 2 दूनी कितना हो गया 4, तो 1/4 ऑफ हाफ इंटू b इंटू, तो हाफ BH ये किसका एरिया है एबीसी का, ये किसका एरिया है एबीसी का। तो क्या एबीसी का एरिया का 1/4 हुआ कि नहीं, एबीसी का एरिया का 1/4 हुआ कि नहीं हुआ ना? तो याद रखेंगे कि ये जो DEF ट्रायंगल का दिखाई दिया DEF, इसका एरिया पूरे का 1/4 होता है, जो यहां दिखाया था ना बना के। अब हम ज्योमेट्री के तरीके से प्रूव कर रहे हैं। ठीक, अच्छा अब इसको ये इसका निकालो 1/4 हुआ कि नहीं, देखो इसका भी b/2 है और हाइट जितना इसका है कि वो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में है, तो इसका भी हाइट उतना ही होगा, इसका भी हाइट उतना ही होगा, बेस b/2 है और हाइट उतना ही होगा, तो इसका भी तो 1/4 ही होगा। समझ में आ रहा ना? तो हमने ज्योमेट्री के तरीके से प्रूव किया कि इसका भी एरिया क्या होगा 1/4 होगा। किसी भाई को तकलीफ आ रहा समझ में? पक्का आ रहा ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? इसे मिटा रहा हूं जरा। भाई साहब ध्यान से सुनिएगा, कैसे सुनेंगे? ध्यान से जरा कान खोल के। देखिएगा, ट्रायंगल एबीसी है, कौन सा ट्रायंगल है एबीसी। भाई लोग सावधान, कौन सा ट्रायंगल है भाई लोग, त्रिभुज एबीसी है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तैयार है सब लोग? अब मैंने कहा था कि ये मिड पॉइंट्स हो गए, क्या हो गए मध्य बिंदु हो गए। ठीक, नाम दिया था वही देता हूं DEF मिड पॉइंट्स। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये एरिया कितना है, ये एरिया पूरे का 1/4 है, पूरे का 1/4, पूरे का 1/4, पूरे का 1/4, हाँ या ना में जवाब दे। क्या ये पूरे का 1/4 होगा, क्या ये पूरे का 1/4 होगा, यस और नो? यस,
थैंक यू, ये पूरे का 1/4। ठीक, यदि हम पूरे का एरिया हम 4 मान लें, क्या मान लें, तो ये 4 का 1/4 कितना कहलाएगा, तो इसका तो ये एरिया 1 हो जाएगा, ये एरिया 1 हो जाएगा, ये एरिया 1 हो जाएगा और ये एरिया 1 हो जाएगा। हाँ या ना, मेरे बात सब सुन पा रहे हैं भैया जी, भाई साहब? देखिए सभी लोग तैयार हैं या नहीं तैयार हैं? तैयार हैं, एकदम तैयार ही रहिएगा। बात ऐसा है, तैयार है सब लोग ना? ये ट्रायंगल एबीसी है, ठीक। यदि आप जान चुके हैं कि बड़े वाले का एरिया हमने 4 माना है, यदि हमसे पूछें कि ADE का एरिया निकालो तो क्या बोलेंगे? 1/4 बोलेंगे ना? हम बोलेंगे इस ट्रायंगल के लिए क्या होगा, तो 1/4, इस ट्रायंगल का तो 1/4, इस ट्रायंगल का तो 1/4। किसी को दिक्कत? नो। ओके, ये पैरेललोग्राम हो गया, दिखा दिया। BDEF क्या नाम है? BDEF क्या पैरेललोग्राम? BDEF का क्षेत्रफल निकालो, BDEF का तो क्या बोलेगा? 2, 4 का 2 कितना होता है? 1/2। तो इसका एरिया पूरे का आधा होगा। क्या आपको दिखाई दे रहा है? ये आंखें बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा कुछ है? नींद तो नहीं आ रहा है? ये दोनों पार्ट मिलके बन गया ना, यहां से लाइन एक, इसका एरिया 1 था और इसका भी 1, तो पूरा कितना हो गया? तो पूरा एरिया 2 हो गया ना। तो पूरे 4 में से 2 भाग, पैरेललोग्राम कितना है? 2 है ना, 4 में से 2 है, मतलब कितना हो गया? आधा। अरे हाँ या ना? तो क्या हम इस पैरेललोग्राम के एरिया आधा बोल सकते हैं एबीसी का? यदि आपसे पूछे कि इस पैरेललोग्राम के एरिया निकालो, क्या बोलेंगे? एबीसी का आधा। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एबीसी का आधा। किसी भाई को दिक्कत बताइए? नो। अच्छा, क्या आप तैयार हैं? जरा देखिएगा प्लीज, देखें। ये भी पैरेललोग्राम है, DECF दिखाई दिया। DECF ये क्या है? तो इसका भी एरिया क्या है? 2 भाग मिलके बना है, 4 में से 2, तो आधा हुआ कि नहीं? तो इसका भी एरिया पूरे का आधा होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? बोलेगा कि ये ट्रायंगल और इस पैरेललोग्राम का रेशियो निकालो, तो क्या बोलेंगे? 1:2। बोले ये पैरेललोग्राम और एबीसी का रेशियो निकालो, तो ये 2 है और एबीसी 4 है, तो 1:2। यही ना? समझ में आ रहा सबको? अब हम सारा क्वेश्चन देंगे आपको, समझ में आ रहा सबको? ओके, वैसे ही पैरेललोग्राम ये भी बन गया सिमिलरली। क्या आपको दिखाई दे रहा है? ये भी पैरेललोग्राम है, ठीक। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, ठीक है ना? तो इसका भी एरिया क्या है? पूरे का आधा हो गया। हाँ या ना? कोई दिक्कत? समझ में आया भाई? अब यहां देखो, ये ट्रेपीजियम बन गया, BDEC। BD देखो, दिखा दिया, BDEC। इसका एरिया कितना है? 3। तो पूरे एबीसी का कितना है? 3/4। तो इसका एरिया 3/4 बोलेंगे, 4 में से 3 भाग है। हाँ या ना? तो पूरा 4 है ना, उसमें से 3, 1 2 3 तीनों मिलके बना है, तो 3/4 हो गया। कोई दिक्कत तकलीफ? तो हम इसमें कुछ भी पूछिए बता देंगे ना? पक्का? सचमुच? आपको देखना है कितने से मिलके बना है। देखो ये सब 4 भाग है, जो 2 भाग मिलके बना है तो 2, 3 भाग मिलके बना है तो 3, ठीक है ना? 4 में से 3, ठीक। कोई दिक्कत आ रहा समझ में? तो लिखो, नर्सरी से भी नीचे लेवल का है ना, चुप रहो।
एक बच्चा वाला, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, समकोण त्रिभुज एबीसी में, इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल ए इज 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री है। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री है, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री, एंगल ए इज 90 degree. D and E are the midpoints. D and E are the midpoints of the side AC and BC respectively. D and E are the midpoints. D and E are the midpoints of the side AC and BC respectively. D और E बिंदु, D और E बिंदु क्रमशः AC और BC के मध्य बिंदु हैं। D और E बिंदु क्रमशः AC और BC के मध्य बिंदु हैं। D और E क्रमशः AC और BC के मध्य बिंदु हैं। D and E are the midpoint side AC and BC respectively, ठीक है। D और E क्रमशः AC और BC के मध्य बिंदु हैं। पहला क्वेश्चन, find the ratio area of triangle DEC, DEC and area of trapezium ABED, area of trapezium ABED, ABED, त्रिभुज DEC, त्रिभुज DEC और समलंब चतुर्भुज ABED, समलंब चतुर्भुज ABED के क्षेत्रफल का अनुपात निकालें। Find the ratio of the area of triangle DEC, area of triangle DEC and area of trapezium ABED, area of trapezium ABED, area of trapezium ABED। सब लिख चुके हैं? त्रिभुज DEC सब लिख लिए? DEC लिखे भैया। और समलंब चतुर्भुज ABED, समलंब चतुर्भुज ABED के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक। फाइंड द रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABED, क्या सब लिख चुके हैं? सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, फिर से ABED एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABED एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, समलंब चतुर्भुज ABED, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ABED, समलंब चतुर्भुज ABED, समलंब चतुर्भुज ABED और त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? समलंब चतुर्भुज ABED और त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ठीक। बोलो भैया। समलंब चतुर्भुज ABED, समलंब चतुर्भुज ABED और त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात, ABC के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, बताइए ना। सबके आगे? वेरी वेरी गुड। सभी भाई बंधु का आगे? कोई दिक्कत?
देखो दम ध्यान रखना, किसी भी ट्रायंगल का, कैसा भी ट्रायंगल हो, यदि गर्दन काटेंगे ना मिड पॉइंट से, गर्दन काटेंगे ना, गर्दन ही गर्दन बोलते हैं इसको ऊपर का, तो गर्दन काटेंगे तो हमेशा 1/4 होगा, ध्यान रखना। सारा गर्दन कितना है 1/4, सारे गर्दन काटा, इधर से काटो गर्दन, इधर से काटो 1/4 है, कितना होगा 1/4। ध्यान रखिएगा, तुम पहचानना सीख जाइए, ठीक है। थैंक यू। देखिए कहा कि राइट एंगल ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। 90 कहां पर है, A90 है, ABC, ठीक। D और E कहां है, D कहां है और E कहां है, BC पर, यही ना। D और E कहां है, AC और D और E कहां, AC और BC पर, D और E AC और BC पर स्थित है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना। ये मिड पॉइंट है, क्या ये मिड पॉइंट। तो मैंने क्या सिखा था, मिड पॉइंट है तो ऊपर वाला 1/4, ऊपर वाला 1 और नीचे वाला 3 होगा, क्योंकि तीनों मिलकर बन गया। नहीं समझ में आया, मैं फिर से समझाऊं। ये ऊपर का भाग 1/4 होता है, बताया था ना, ऐसे मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो 4 भाग में बढ़ता है ना ये, तो एक भाग ऊपर हो गया और 3 भाग कहां होता है, नीचे। तो फोटो मैंने उल्टा दिया इस बार, ठीक है ना, कि आप थोड़ा उल्टा हो जाए, ठीक। लेकिन आप नहीं उल्टा हो सकते, मुझे मालूम है ना। तो ये एक भाग हो गया और 3 भाग इधर हो गया, ठीक। तो पहला क्वेश्चन क्या था, DEC तो 1 और ट्रेपीजियम तो 3, यही ना भाई, बोलो ना, ये यही ना, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रहा ना। ये 1 है और नीचे ट्रेपीजियम कितना है, 3 है, ओके। ट्रायंगल कहे तो 1, कोई भी ट्रायंगल कहेगा तो 1, ABC ट्रायंगल कहे तो 4, पैरेललोग्राम कहे तो 2, पैरेललोग्राम कहे तो, और ट्रेपीजियम कहा तो ट्रेपीजियम 3 से बना है। समझ में आ रहा है ना, देखते हैं आंसर आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम मतलब 3 और ABC मतलब 3:4। कोई कंफ्यूजन किसी को, थोड़ा सा भी न लिखे। इन ट्रायंगल ABC पढ़ रहा है, इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में, इन ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में DE and F are the midpoints in triangle ABC. DE and F are the midpoint side BC, AC and AB। जैसे लिखवा रहा हूं ऐसे लिखना, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC D, E and F लिखें, DE and F, DE and F are the midpoints, are the midpoints of the side, midpoints of the side लिखें, BC, AC and AB respectively। फिर से BC, AC and AB respectively, ठीक है ना। त्रिभुज ABC में DEF, त्रिभुज ABC में DE और F क्रमशः BC, AC और AB के मध्य बिंदु हैं। DEF कौन, DEF क्रमशः BC, AC और AB के मध्य बिंदु हैं। BC, AC और AB के मध्य बिंदु हैं। BC, AC और
ए बी के मध्य बिंदु हैं। ठीक है ना, ध्यान ध्यान लिखिएगा, बोलिएगा मत बीच में। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BDEF, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BDEF एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCEF। पहले आंसर नहीं, पहले क्वेश्चन लिखा, तो फिर मिस्टेक हो जाएगा, बार बार बोलना पड़ेगा मुझे, है ना, हमें बोलना पड़ेगा। आप आंसर चक्कर में थे तो क्या होगा, हमको तकलीफ देंगे आप लोग, है ना, कोई बात नहीं, जल्दी लिखिएगा। फाइंड द रेशियो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BDEF, पैरेललोग्राम बोले 3, ध्यान रखना हमेशा। फाइंड द रेशियो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BDEF और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, नहीं पैरेललोग्राम तो 2 और ट्रेपेजियम तो 3, पैरेललोग्राम मतलब और ट्रेपेजियम मतलब, हाँ ट्रेपेजियम मतलब 3। ठीक है, याद रखना। फाइंड द रेशियो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BDEF एंड एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BCEF, BCEF लिख लिया सब लोग। समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज BDEF, समानांतर चतुर्भुज BDEF और समलंब चतुर्भुज BCEF के क्षेत्रफल का अनुपात निकालें। समानांतर चतुर्भुज BDEF और समलंब चतुर्भुज BCEF के क्षेत्रफल का अनुपात निकालें। ठीक, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड द रेशियो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BDEF एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEDF। फिर से समानांतर चतुर्भुज BDEF, पैरेललोग्राम BDEF लिखें एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEDF, AEDF, समानांतर चतुर्भुज BDEF और AEDF, AEDF लिखें, गलती मत करना। AEDF के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, AEDF के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, लिख लिए। तीसरा, फाइंड द रेशियो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम CDE, लिखें CDFE, यही ना। फाइंड द रेशियो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम CDFE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है ना। समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज CDFE, समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज CDFE और त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल का अनुपात हो गया। ओके, धन्यवाद। एक और बोले, लगता है कुछ लोग क्वेश्चन नहीं लिखे क्या? वाह, भगवान आपको भला करे, सुबुद्धि दे, ज्ञान दे। हम हिंदी उर्दू सब में बोलेंगे, बस आप फारसी मत समझिएगा। कृपया करके ऐसा ना करें, कोई आदमी तंग हो जाए। देखिए DEF, क्या ये DEF, ए भाई DF इधर, ओके ओके। सुनिए, ये 1 1 1 है, मालूम। पहला क्वेश्चन क्या था, रेश द एरिया ऑफ, कौन है, पैरेललोग्राम BDEF और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है? अरे नाम का ट्रेपेजियम है, पैरेललोग्राम है। हे भगवान, तुम लोग कैसा आदमी है, बोलो। यहां था BDEF और यहां BC, हाँ आराम आराम से बोलो तब समझ में आएगा। देखो पैरेललोग्राम का मतलब 2,
और ट्रेपीजियम का मतलब किसी को दिक्कत? हाँ वाह, दूसरा बताओ। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BDEF, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEDF, यही ना? पैरेललोग्राम मतलब 2-2, 1:1, ठीक, यही ना? पैरेललोग्राम मतलब 2-2, तो 1:1। तीसरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम CDFE एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। पैरेललोग्राम का मतलब, पैरेललोग्राम का मतलब और ABC का मतलब रेशियो 1:, हाँ या ना? जा रहे हो क्या? चलो, भगवान आपको भला करे।